गागर में सागर, उसका मैथ का सेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ये अनुपात दिया हुआ है 3-4, बीसी का दिया हुआ है 4-1 का, तो एबीसी का बताना है। यहाँ पर तो आसान हो जाएगा ये, ठीक। यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बी का मान यहाँ पर 4 दिया हुआ है और यहाँ पर भी बी का मान 4 दिया हुआ है, तो यही रेशियो हो जाएगा इनका 3-4-1, ठीक है। 3-4-1 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगर अलग अलग होता है ये बी दोनों जगह तो इसको बराबर कर लेते हैं, बराबर कर करके कर देते हैं इसको भी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि एक्स वाई जेड है, 3-4-5 है, तो इसमें इसका मान बताना है। इसका मान बताना तो ये भी आसान क्वेश्चन है, कर लेंगे इसको भी। 3/4 आ जाएगा। अगला जो है वो y/z है, यानी कि 4/5 हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो है वो 5/3 हो जाएगा। इसका पूछा है यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाला और गुणा कर देंगे। नीचे वालों का एलसीएम लेंगे यानी कि इसका एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। 60 से जब गुणा करूंगा इसमें सब में तो 15 चौका 60, 15 45, इसकी जगह 45 आएगा, ठीक है। और 45 केवल एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेंगे चेक करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ए बी 3-4, बी सी 4-7 है, इसका मान बताना है। तो क्वेश्चन ये भी यहाँ पर भी आसान है, ठीक है। कुछ स्टार्टिंग में तो कुछ क्वेश्चन आसान दिए हुए हैं, लेकिन बाद में कुछ क्वेश्चन अच्छे रखे हुए हैं, ठीक है। तो का यानी कि 7-7 14, 14/7 आ जाएगा नीचे, यानी कि 14/7 आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है ये, ठीक है। इसका मान जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ई एफ इनके जो रेशियो है 5-7 के अनुपात में, ठीक है, 5-7 के अनुपात में है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि बहुत से बच्चे इसमें रख करके गुणा भाग करने शुरू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा क्या होता है, 3, 5, 8 और 11, 19, और यहाँ पर भी सेम है। इसका मतलब इसका रेशियो यही आएगा। इसका रेशियो 5-7 ही आएगा हमेशा, तो इसमें भी देख करके ही आंसर लगाना है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। कैसे होता है ये देखो, ए का मान, सी का मान और ई का मान जो है वो 5 है। ए सी ई यहाँ पर दिख रहा है, ए सी जो है ये सेम है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ पर ये 5 जो है सभी में कॉमन रहेगा। यहाँ पर 5 कॉमन रहेगा इस वाले में, ये जो है यहाँ पर इसमें 5 कॉमन रहेगा और इसमें भी, इसमें 7 कॉमन रहेगा, ठीक है। 5 इसमें रहेगा, 7 इसमें रहेगा। 3, 5, 8 और 11, 19, 19 ये है, 19 से 19 कट जाएगा, तो यही रेशियो बचता है यहाँ पर। कोई ज़्यादा बड़ी बात इसमें है नहीं। ये वाला क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर थोड़ा-सा। ये क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि L+M+N 27/72 है। L अनुपात M+N 5/13 है। N अनुपात L+N M 4/7 है। तो M का मान बताना है। ये क्वेश्चन ठीक। सबसे पहले तो हम इसको, ज़ाहिर-सी बात है, अगर हमें ये करना आ गया तो फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। दूसरा क्या है, N अनुपात L+N M है यहाँ पर, ठीक है। इनके रेशियो दे रखे हैं यहाँ पर। इसका रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 5/13 का, और इसका दिया हुआ है 4/7 का। ये 4/7 का है यहाँ पर। दोनों का यहाँ पर योग बराबर होना चाहिए था हमारा, ठीक है। दोनों का ये रेशियो अगर दोनों L-M-N है और यहाँ पर बैगन को जोड़ दो, बराबर होने चाहिए थे, लेकिन बराबर नहीं है यहाँ पर। ये 18 है और ये 11 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले योग की इधर गुणा करेंगे और इस वाले योग की इधर गुणा करेंगे, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा। 11×5 = 55 आ जाएगा यहाँ पर, और 13 की 11 की करूँगा, 13 कम 13 और 13 कम 13 और 1 14, 143 आ जाएगा यहाँ पर। 18 चौक 72, 18 सत्ते 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 5 126 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। यानी कि अब ये रेशियो बैलेंस हो गया यहाँ पर। रेशियो बैलेंस हो गया यानी कि L का मान तो 55 आ जाएगा। सवाल में क्या पूछा, अभी M का मान पूछा है यहाँ पर। M का मान पूछा है, M+N का मान 143 है। यहाँ पर N का मान 72 है। अगर N का मान 72 है यहाँ पर, तो भाई M का मान कितना हो जाएगा, इसमें से घट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। घट जाएगा क्योंकि M+N का जो 143 है, N जो है 72 है, तो यहाँ पर M का मान निकल आएगा। M का मान कितना आ जाएगा, इसमें से घटा लेंगे, इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 71। M का मान 71 आ जाएगा, N का मान 72 आ जाएगा। और यहाँ सेटिस्फाई करके देख भी सकते हैं कि L+M बराबर 126 है क्या। L ये है और M ये है और 126 भी है, इसका मतलब यहाँ पर सेटिस्फाई भी हो रहा है, ठीक। तो इस तीनों के मान निकल आए यहाँ पर, तीनों के निकल के आ गए। यहाँ बोला है कि L+M इसका जो मान है वो 27/72 है, तीनों का योग। इनका मैं योग करता हूँ यहाँ पर, 2 2 और 1 3 5 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 7 14 और 5 19 198 आ जाएगा। यानी कि 198 का जो मान है वो 27/72 है। 27/72 है। मुझे किसका चाहिए, मुझे चाहिए M का। M का चाहिए, M का मान कितना है, 71 है। 71/198 आ जाएगा यहाँ पर, 71/198 आ जाएगा। 11 से कट रहे हैं दोनों यहाँ पर, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 अट्ठा 88 हो जाएगा। 18 एकम 18, 18 चौक 72, 14 एकम 14, 14 सत्ते 98, ठीक है। 14 एकम 14 सत्ते 98, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी 994 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहाँ पर?
अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है कि 12 अनुपात x, x अनुपात 27 ये इस तरह से दिया हुआ है। जब भी मैंने बताया था कि ये इस तरह से अगर दिया हुआ होता है, ये समानुपात में दी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट वाले के और पहले के, सॉरी, बाहर वालों के और अंदर वालों के गुणा करके बराबर कर देते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर 12x, x और 27 लिखा हुआ है, तो ये बाहर वालों के गुणा करेंगे और अंदर वालों के गुणा करेंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है, बराबर कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान जो आ जाएगा 12 गुणा 27 आ जाएगा। ठीक, आगे आगे भी इसी तरह से दिया हुआ है, यहाँ से y का मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं क्या भाई? x का मान आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर x का मान कैसे निकलेगा यहाँ पर? तो यहाँ से निकल जाएगा, देखो, या तो यहाँ पर इसकी गुणा कर लो, देखो 12 सत्ते 84 का 4 आ जाएगा और 12 दूनी 24, 24 और 8 32 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 324 आ जाएगा। ये किसका वर्ग है? 18 का वर्ग। x का मान 18 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हैं, छोटा है तो ऐसे ही कर लेंगे। x का मान 18 आ जाएगा। x का मान अगर 18 आ गया तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर x से कटने वाली संख्या केवल एक यही है, 3, यानी कि 18 का जो गुणा जो यहाँ पर 3 है, बाकी और कोई भी ऐसी ऐसी संख्या नहीं है, तो 3 5 इसका आंसर आएगा। ठीक है भाई, 3 5 इसका आंसर आएगा, और बाकी चेक करते रहते हैं। अब कैसे करेंगे, इसमें 25 y 36 है यहाँ पर, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि y का मान जो हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणा 6 आ जाएगा, यानी कि 30 आ जाएगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है उसमें, तो ठीक है, यानी कि यहाँ पर 6 18 सेम है, वही चीज़ है, मैंने बताया था, यही आंसर आ गया इसका। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो, इसको मैं मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक साथ दो क्वेश्चन लिए, तो यहाँ पर एक में नहीं हो पाएंगे ये। तो यहाँ पर 20 का मध्यानुपात, भाई देख, उसका फॉर्मूला ये होता है इसका। ठीक है, ये इस तरह से फॉर्मूला होता है कि इसमें इनके दोनों को रख देते हैं, निकल जाता है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 24.2 और गुणा 7.2, हालांकि मैं इसमें ये लगाता नहीं हूँ, इस तरह से मैं करता नहीं हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो इसे किसका वर्ग हो जाएगा भाई? देखो, एक पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, एक पॉइंट यहाँ से हटाएगा, तो यानी कि एक 10 तो नीचे जाएगा जाएगा। ठीक है, एक 10 तो नीचे जाएगा, कैसे जाएगा? क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट हटाऊंगा तो एक 10 यहाँ पर रहेगा, एक 10 यहाँ पर रहेगा, यानी कि नीचे 100 रहेगा। नीचे 100 रहेगा तो वो 10 बाहर निकलेगा अंडर रूट से, तो 10 बन के निकलेगा कुल मिलाकर के। 242 और 72 यहाँ पर बचा। अब जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर अभी इससे पिछले सवाल में कहा था कि गुणा करके देख लें किसका वर्ग है। अगर ऐसा अब यहाँ पर लंबी गुणा पड़ जाएगी, तो यहाँ पर लंबी गुणा नहीं करनी है, हमें क्या करना होता है, देखो इसमें इसमें क्या करते हैं हम कि ये 242 और यहाँ पर 72 है, 36 दूनी 72 है यहाँ पर। ठीक है, 36 दूनी 72, यानी कि 2 गुणा 36 लिख सकते हैं भाई इसको हम। 2 गुणा 36 लिख लेंगे, और इसको भी यहाँ पर 2 बाहर निकालेंगे, यानी कि 141 गुणा 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 141 गुणा 2 आ जाएगा, 2 एकम 2, सॉरी 141 नहीं आएगा, 121 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 121 गुणा 2 आएगा, यानी कि ये 11 का वर्ग हो जाएगा, ये 2 और ये 6। ठीक है, तो इसका वर्ग हो जाएगा टोटल कुल मिलाकर के, ये 6 दूनी 12 और 132 हो जाएगा यहाँ पर। 132 का वर्ग आ जाएगा, जो भी गुणा करके यहाँ पर आएगा वो। ठीक है, तो इस तरह से निकाल लेंगे इसको। और नीचे 10 भी है, नीचे 10 भी, यानी कि 13.2 आ जाएगा। इसका जो मध्यानुपात आया वो 13.2 निकल करके आया है कुल मिला करके। ये बात आप समझ गए होगे अब। ठीक है, 13.2 है जो है वो निकल के आया है इसका मध्यानुपात। ठीक, इसके बीच का मध्यानुपात। अच्छे क्वेश्चन है ऐसे, कुल मिला करके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो बड़े क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं गागर के सागर में। 2.8 और 4.2 का तृतीयानुपात निकालना है। ठीक है, कुछ ही बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला मुझे नहीं पता क्या है यहाँ पर। ठीक है, मैं तृतीयानुपात निकालना मुझे, तो 2.8 4.2, इसको तीर्थानुपात बनाना, तो इसको एक बार और बढ़ाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा ए में। ठीक है, मैंने वही चीज़ बताई थी कि बाहर वालों की गुणा करनी है और अंदर वालों की गुणा करनी है, सभी में करना होता है ये। अगर फॉर्मूला भी याद नहीं रखोगे, इनफैक्ट कि आप इसका भी ये भी फॉर्मूला ना भी याद रखोगे, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है ना रूट वाला, इसको भी नहीं याद रखोगे तो भी हो जाएगा इसी से यहाँ पर ये। ठीक है, तो अंदर वाले की गुणा करेंगे और बाहर वाले की गुणा कर देंगे, वही करेंगे, यानी कि यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ए का मान जो आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों की गुणा, और नीचे आ जाएगा 2.8, यानी कि एक तो पॉइंट तो कट जाएगा, एक पॉइंट कट रहा है, केवल एक पॉइंट कट रहा है, यानी कि 7 छंग 42 और 4.2, और नीचे आ जाएगा 7 चौक 28। ठीक है, 7 चौक 28 आ जाएगा यहाँ पर केवल ये। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 21 तिया 63, 6.3 इसका आ जाएगा, यानी कि जो इसका तीव्रता अनुपात है 6.3 आ जाएगा, 6.3 आ जाएगा। तो इसका अनुपात बताना है, इसका और इसका अनुपात बताना है भाई। 13.2 और 63 का अनुपात बताना है यहाँ पर। कैसे करेंगे अब यहाँ पर, 13.2 और रेशियो 6.3, इसको तो आसानी से निकल ही जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 7 से कट जाएगा, यहाँ पर 7 से कट जाएगा क्या भाई? नहीं कट रहा 7 से,
इसको काट लेंगे यहाँ पर 3 से, 3 चौक 12, पॉइंट से पॉइंट तो कट ही रहा भाई, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 यानी कि 44 आ रहा, ठीक है सही है। और यहाँ पर कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 44 21 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना, तो क्या करेंगे भाई, मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि जैसा मैंने बताया था भाई, इसमें अंदर रखेंगे और यहाँ पर 21 प्लस 16 रूट 2 और गुणा कर देंगे यहाँ पर इसकी 16 माइनस का 7 रूट 2, यही तो करते हैं भाई। तो इसकी गुणा करनी है बस। इसकी गुणा कैसे करेंगे, 21 की 16 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 16 एकम 16, 16 दूनी 32। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़े, ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट ट्रिक लगानी पड़े। हालांकि देखो यहाँ से थोड़ा थोड़ा चेक कर सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन इतनी देर में चेक करेंगे, इतनी देर में यहाँ पर आंसर आ जाएगा, लेकिन चेक करेंगे तो आंसर गलत होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। बाकी आपने एक चीज देखी होगी, शॉर्ट वीडियो में देखा होगा इन सवालों को, मतलब बताते हुए देखा होगा कि इसको इस तरह से करना चाहिए, इसमें से बच्चे ने 4 मिनट लगा दी, इसमें 5 मिनट लगा दी। तो ऐसा होता है कि जो इस चीज़ों को बताता है ना, तो वो भी 4-5 मिनट 10 मिनट पहले लगा करके उस पे सोच के कि हाँ, ये कैसे हुआ है, तब जा करके वो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, ठीक है? 4-5 मिनट पहले वो भी लगाते हैं उस पर, ठीक है? तो ऐसा नहीं, अगर उन्हीं को भी एग्ज़ाम में बिठा दिया जाए तो वो भी उसी बेसिक तरीके से करेंगे, सब भूल जाएँगे ट्रिक वो भी, ठीक है? तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि 21 के अब यहाँ पर क्या करेंगे भई, 16 एकम 16 आ जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा, यानी कि 336 आ जाएगा। 21 की यहाँ पर करेंगे, 21 की यहाँ पर करेंगे गुणा हम, यानी कि 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि रूट 2 आ जाएगा। 336 तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है भाई, 336 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अंदाजा में लग जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पर अब जो अंदाजा लगेगा इससे लगेगा, यहाँ पर 16 किसकी गुणा करूंगा, 16 सत्ते 112, 112 होते हैं भाई, 16 सत्ते 112, 112 दूनी 224, ठीक है, 224, यानी कि मुझे इसमें से 224 घटाना पड़ेगा, 224 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा अभी देखो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मैंने अंदाजा लगाया कुल मिला करके, ठीक है, तो ये 20 का आंसर आएगा, ठीक। लेकिन हमें पूरा करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो अभी पूरा करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर इसकी गुणा कर दी, अब अगले वाले की गुणा करेंगे, इस वाले की करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा, यहाँ पर 14 रूट 2 माइनस का आएगा। फिर यहाँ पर इसकी करेंगे, 16 का वर्ग हो जाएगा 256, 256 रूट 2 आ जाएगा, 256 रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर, 256 रूट 2 आ जाएगा। और फिर इसकी करेंगे तो यहाँ पर कितना आया था, ये अभी आया था 16 सत्ते 112 दूनी 224 आया था, ठीक है, इस तरह से आया था। इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आया था 112, 112, ये यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस का, तो इस बार प्लस का आएगा, प्लस का आएगा यहाँ पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो वही आ रहा है 109, ठीक है, 109 आ रहा है, 109 रूट 2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ गया है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक समानुपात में पहली, दूसरी और चौथी संख्या क्रम से 21, 68 और 108 है, चौथी है तो तीसरी बतानी है। मैंने वही चीज़ बताई थी कि संख्या लिखेंगे पहले 61, 51, 68, तीसरी बतानी है इसमें, ठीक है, तीसरी बतानी है, तीसरी और चौथी यहाँ पर 108 दी हुई है। तो मैंने क्या बताया था इसमें कि बाहर वालों की गुणा करो और अंदर वालों की गुणा करो, बराबर कर दो। बराबर करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा, 51 गुणा 108 बटे 68 आ जाएगा, 68 आ जाएगा यहाँ पर भाई। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 17 चौक 68, 17 ते 51, ठीक है, 4 एकम 4, 4 7 28, 17 ते 51 आ जाएगा, 17 ते 51, 4 एकम 4, और सॉरी 4 दूनी 8 आएगा ना यहाँ पर, 4 दूनी 8, यानी कि 27 ते 81 आएगा भाई, 27 ते 81, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं के बीच का मध्य अनुपाती उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के धनात्मक वर्गमूल में दिया हुआ है। यदि 18 और y के बीच का मध्य अनुपात 72 है तो y का मान बताना है कितना होगा। यानी कि इसमें कुल मिलाकर के लैंग्वेज घुमा दिया गया है, लैंग्वेज को घुमा दिया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें मध्य अनुपाती ही पूछा है बस। 18 और y के बीच का मध्य अनुपाती 72, ठीक है, यानी कि 18 और जो y का मध्य अनुपाती है वो कितना है, 72 है, ये इसमें दे रखा, और कुछ नहीं दे रखा, बस यहीं से y का मान निकालना है, यानी कि 18 का मान आ जाएगा यहाँ पर 18y बराबर 72 गुणा 72 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका मैंने रूट हटाया तो इसको वर्क करना पड़ेगा, 18 चौक 72 आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 4 सत्ते 28, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ठीक हो जाएगा इसका भाई, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 288। एक अगला क्वेश्चन भी इसी में ही है।
अगला क्वेश्चन इसी में ही है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या 7-5 के अनुपात में है, यदि उनका धनात्मक अंतर 360 है तो उनमें से बड़ी संख्या बतानी है कितनी होगी। तो ये आसान क्वेश्चन है भाई। दोनों का अनुपात यह है, दोनों का अंतर कितना है, यानी कि 2 का मान कितना है 360 है, 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान 180 हो जाएगा। तो उसमें पूछा है बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या ये वाली है यहाँ पर 18 सत्ते 7 अट्ठे 56 और यानी कि 126 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4, 5, 7 है, उनके वर्गों का योग जो है इतना है, तो उन तीनों संख्याओं का योग बताना है कितना होगा। तीनों संख्याओं का योग बताना 4, 5, देखो 4, 5, 9 और 7, 16, यानी कि 16 का मल्टीपल होना चाहिए। जो भी होगा वो 16 का मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर 16 का मल्टीपल कौन सा है भाई, यह है क्या 16 नंबर 144, 16 नंबर 144 होंगे, तो इसका मतलब केवल ऑप्शन नंबर डी ही जो है वो 16 का, इसमें केवल 208 ही जो है इसमें 16 का मल्टीपल है। ठीक है, 16 का मल्टीपल है तो इस तरह से कर लेंगे वैसे, लेकिन करेंगे किस तरह से करेंगे इस सवाल को। तीन धनात्मक संख्या का अनुपात जो है ये है, इनके वर्गों का योग दे रखा है, यानी कि 16, 25, 7 7 49, इनका योग दे रखा है कितना 152, 10 दे रखा है। ठीक, यहाँ पर इसको अगर जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 6, 5, 11, 9, 20, 4, 2, 6 और 1, 7 और 1, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 2, 6, 1, 7 और 2, 90 आ जाएगा। यहाँ पर 90 का मान जो दिया हुआ है वो 15, 210 दिया हुआ है, यानी कि 1 का मान जो दिया हुआ है यहाँ पर 9 ही कम 9 आ जाएगा और यहाँ पर बचेंगे 6, 9 से 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 9 9 81, 169 आ जाएगा भाई। 1 का मान 169 आ जाएगा और यहाँ पर 1 का मान 169 और तीनों संख्याओं के वर्ग का योगफल था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का जो असल मान आएगा वो 13 आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हम x होता है यहाँ पर ये। ठीक है, इनका वर्ग होता है तो यहाँ पर इसका वर्ग भी रह रहा होगा कुछ। ठीक है, इस तरह से रहता है ये। तो कुल मिला करके इसमें रख भी सकते हैं, ना भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मान 13 आएगा, 1 का मान यहाँ पर 13 आ जाएगा। सवाल पूछा है कि उन तीनों संख्याओं का योग कितना, तो 13 की गुणा कर देंगे और 4, 5, 9, 16, 16 की और 13 की गुणा कर देंगे बस। ठीक है, 13 छंग 78। ठीक है, यही है ऑप्शन नंबर बी डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 4800 को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि पी का 6 गुना बराबर क्यू का 3 गुना और आर का 8 गुना ये बराबर है सभी, यानी किस तरह से दिया हुआ देखो, ये पी का 6 गुना, क्यू का 3 गुना और आर का 8 गुना ये बराबर दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि इस स्थिति में क्या होता है कि ये हम इस तरह से रख सकते हैं। देखो इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर सभी का एलसीएम आ जाएगा 24, यहाँ पर एलसीएम 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ p/4 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि जब 24 से 6 चौक 24, तो यहाँ पर यानी कि अगर मैं सब में से इसको भाग करता हूँ, 24 से अगर सबको भाग करता हूँ इसमें, तो यहाँ पर p/4 आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर r/8 या 24 ये आ जाएगा। अगर ये स्थिति बनती है कभी भी, ये बराबर के साथ ये स्थिति बनती है, जो नीचे वाले होते हैं ना यही इनका रेशियो बन जाता है, यही इसका रेशियो बन जाता है, यानी कि पी क्यू और आर का जो रेशियो आएगा वो यही आ जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि 4, 8, 3 का रेशियो हो जाएगा इनका। ठीक है भाई, तो यहाँ पर करेंगे 8, 4, 12 और 3 15, 15 का मान जो दिया हुआ है तो 15 का मान 4800 दिया हुआ है, 15 का मान 4800 दिया हुआ है। बोला है कि आर का हिस्सा कितना है, आर का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1 का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 × 45, 15 दूनी 30, 1 का मान जो है 320 है। आर क्या है भाई, आर है 3, 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा यहाँ पर 960 आ जाएगा। ठीक है, 960 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि तीन संख्याएं हैं वो 4/5, 5/6, 9/10 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। अब ये स्थिति बनी हुई है तो इसको यहाँ पर क्या करें, नीचे वाले से एलसीएम करेंगे, सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 आ जाएगा, 30 से सभी में गुणा करेंगे, यानी कि 5 6 3 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक, 6 पंजे 30, 25 आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 27 आ जाएगा, यानी कि ये रेशियो है उन तीनों संख्याओं का जो है वो ये रेशियो है। यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर 12 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, यानी कि इसके बीच का जो अंतर 3 है, इनके बीच का जो अंतर है वो 3 है और 3 का मान क्या दिया हुआ है, वो 12 दिया हुआ है। 3 का मान 12 दिया हुआ है, 1 का मान 4 आ जाएगा। 1 का मान अगर 4 है तो बोला है कि वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे बड़ी है और न सबसे छोटी है, यानी कि बीच की संख्या पूछी है, यानी कि 25 से गुणा कर देंगे, 25 को पूछा है इसमें, तो 25 चौका 100 आ जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, 25 चौका 100। इसमें भी कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है
कि एक व्यक्ति 2 धन अपने 4 पुत्रों आर, एस, टी व यू में बाँटता है। पहला धन ये है और दूसरा धन ये है, ठीक है? यदि दूसरा धन पहले धन से 2 गुना है तो किस पुत्र को सबसे अधिक धन मिलेगा, ठीक है? तो आपने एलिगेशन में इस तरह का सवाल किए होंगे। एलिगेशन में आपने देखा होगा कि 2 अम्ल रहते हैं, उनको मिलाया जाता है, अलग-अलग रहते हैं, किसी में 5 लीटर रहता है, किसी में 6 लीटर रहता है, तो उसको दोनों को मिलाया जाता है, तो पूछा जाता है कि अंतिम में कितना होगा, तो वही चीज़ इसमें है, ठीक है? उसी चीज़ से रिलेट करके कर सकते हैं इसको। पहला धन क्या है, कितने अनुपात में है? 4, 3, 2 और 1 के रेशियो में है। दूसरा धन 5, 6, 7 और 8 के रेशियो में है यहाँ पर। इनमें इनको पहले जोड़ेंगे, जब इनको भई मिलाया जाएगा तो इसको जोड़ेंगे पहले। यानी कि उसमें दोनों को मिलाया भी तो गया था इनको। पहले धन इस अनुपात में बाँटा, फिर दूसरे धन को इस अनुपात में बाँटा, फिर दोनों को मिलाया भी तो गया था दोनों को। यानी कि इन दोनों को उनको जब दिया होगा तो उन्होंने मिलाया भी तो होगा आपस में, तभी तो जुड़ करके वो आ रहा होगा। तो यहाँ पर 4, 3, 7, 8 दोनों और 1 10 यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर 5, 6, 11 यहाँ पर, यानी कि आ जाएगा 26। ठीक है, ये 26 आ जाएगा। यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 26 दूनी यहाँ पर, यानी कि ये 13 130 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 130 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 13 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर 5। यहाँ पर 5 आएगा। सवाल में बोला है कि पहला धन जो है दूसरे धन के से 2 गुना है, यानी कि ये 2 गुना है पहले धन से, यानी कि यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये को टोटल मिला करके 10 होगा। अब देखते हैं धन कितना-कितना मिला उनको। ये मिला 13 चौका 52, ये 52 मिला है। ये मिला 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 13 एकम 13। ये मिला है 50, 60, 70 और 80, ये इस तरह से मिला है। ठीक, तो सबसे अधिक पूछा है कि सबसे अधिक धन किसको मिला है? किसको मिलेगा भई? यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो 26 और ये हो जाएगा यहाँ पर 102। 102 यहाँ पर हो रहा है, यानी कि और कोई भी ऐसा नहीं है जो 100 से ऊपर जा रहा हो, केवल एक ही है, यानी कि मिला है किसको? आर को सबसे अधिक धन मिला है। ठीक है, आर को सबसे अधिक धन मिला है, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, इसी को सबसे ज़्यादा धन मिला है यहाँ पर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी, यानी कि इनको जोड़ेंगे यहाँ पर कितना-कितना धन इनको मिल रहा है। कुल मिला करके जो मिश्रण एलिगेशन में करते हैं वही इसमें किया है, कोई नया काम इसमें नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 600 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बाँटा गया है कि ए का 2/5 भाग वह 40 अधिक है, यानी कि ए का 2/5 भाग वह 40 अधिक बी का, अच्छा समझ गए। ठीक है, ए का 2/5 भाग और उसमें को 40 अधिक रुपए, बी का 7 भाग और 20 रुपए अधिक, सी का 9/17 भाग और 10, यानी कि सभी बराबर हैं ये। ठीक है, इसको करने के 2 तरीके हैं, अभी देखो 2 तरीके हैं। एक तरीका तो इसका बेसिक है, दूसरा तरीका जो है थोड़ा-सा थोड़ा उससे आसान है, लेकिन थोड़ा-सा अटपटा हो सकता है, जिसमें जो पहली बार देख रहा होगा इस चीज़ को। ठीक है, अगर 1-2 बार अगर कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं उसको करने में भी। जो रेशियो है वो 5/2 हो जाएगा। ए का 5/2 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा? बी का हो जाएगा 7/2 और सी का हो जाएगा यहाँ पर, सी का हो जाएगा 17/9। ठीक है, 17/9 ये रेशियो हो जाएगा इनका। ये रेशियो हो जाएगा और ये टोटल कितना है भाई? टोटल कितना है? 600 रुपए हैं टोटल यहाँ पर ये। ये टोटल 600 रुपए हैं यहाँ पर। हालाँकि इसको मैं थोड़ा-सा मुझे सोल्व करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, ये 2 है, ये 9 है। तो यानी कि मैं सब में इसमें क्या करूँगा? 18 से गुणा कर दूँगा। 18 से गुणा करूँगा तो बैलेंस हो जाएगा ये रेशियो ये। समझ में आ गई बात? 18 से गुणा कर दूँ, रेशियो बैलेंस हो जाएगा। 18 से गुणा करूँगा, यानी कि यहाँ पर 9 पंजे 45 आ जाएगा। देखो एक बार लिख लूँ, मिटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से थोड़ा-सा ये। तो यहाँ पर 18 यानी कि ये 45 आ जाएगा, ये 63 आ जाएगा और 9 दूनी 18, 17 दूनी 34 हो जाएगा और 18 से मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। 18 छक्का 108 यहाँ पर आ जाएगा ये, 108 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? या वो डबल ज़ीरो ये भी रहेंगे यहाँ पर। ठीक? तो कुल मिलाकर इसको मैं मिटा सकता हूँ क्या भई? इसको मिटा दूँगा, कोई काम नहीं है इसका। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई होगी भई। इतना मैं कर सकता हूँ। ठीक, इसमें क्या, और अब इसमें क्या हुआ था, इसमें बोला था कि 40 रुपए अधिक है, ये 40 अधिक है, ये 20 अधिक है और ये कितना अधिक था? ये अधिक था 10। ठीक है? इतना और दे रखा था इसमें। समझ में आ गई बात? यानी यानी अब हमें अगला स्टेप क्या करना होगा इसमें? अगला स्टेप ये करना होगा कि इसकी गुणा करनी पड़ेगी, इसमें जोड़ना पड़ेगा सभी को। ठीक है? इसमें गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16, यानी कि 1800 हो जाएगा। 1800 जोड़ दूँगा यहाँ पर। 1800 यहाँ पर जोड़ दूँगा मैं। ठीक? ये आ जाएगा 63 दूनी 126 और जोड़ दूँगा यहाँ पर, यानी कि 1260 और 340 ये जोड़ दूँगा यहाँ पर। इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो टोटल कितना आ जाएगा? 4, 6, 10 सिफर तो आ ही रहा है यहाँ पर ये। 8, 8, 16 और 2 21, 22, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 142 आ रहा है टोटल जोड़ करके। 142 आ रहा है और ये रेशियो इसका कितना रहा टोटल जोड़ करके भई? ये कितना आ जाएगा? 5 और 3, 8, 4, 12 का 2 आ जाएगा यहाँ पर
और 6 4 10 3 13 और 1 14 आ जाएगा यहाँ पर। यानी 142 का मान जो है वो 14,200 है, यानी कि 1 का मान जो है वो 100 है। 1 का मान यहाँ पर 100 आ जाएगा भई। 1 का मान अगर यहाँ पर 100 आ गया, तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे A का भाग निकालना है भई। A का भाग निकालना है, A का भाग यहाँ पर देखो ये है। A का भाग हो जाएगा A गुणा 2/5 भाग वह 40 अधिक है। 40 अधिक है यानी कि यहाँ से मुझे 40 कम करना पड़ेगा और इसके बराबर कर दूँगा यानी कि 60। A गुणा 2/5 बराबर 60 कर दूँगा यहाँ पर, यानी कि 30 आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा। A का मान जो हो जाएगा 150 आ जाएगा। B का मान पूछा है, होता B का मान कितना हो जाएगा? 20 कम करूँगा यहाँ से 80 हो जाएगा, यानी कि 2/7 बराबर 80 आ जाएगा, यानी कि 40, यानी कि 4 7 28 280 हो जाएगा। 280 हो जाएगा। सी का निकालना होता तो कितना करेंगे? यहाँ से 10 कम करेंगे, यानी कि 90 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 170 आ जाएगा। सी का मान 170 आ जाएगा देखो, ठीक है? तो इस तरह से देखो निकाल सकते हैं कुल मिलाकर के। अभी इस फिलहाल थोड़ा-सा अटपटा लग रहा होगा, पहले मुझे लग रहा होगा कि कहीं नहीं देखा होगा ये तरीका यहाँ पर, ठीक है? हाँ, हो सकता हो कि इससे आसान तरीका भी आता हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा है वैसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका बेसिक वाला है, ठीक है? समीकरण बनेंगी उसमें, उससे कर सकते हैं। उस वो सबसे आता ही है, ठीक है? ये मैंने बता दिया, अगर इससे ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी उस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 94 100 को पी, क्यू, आर के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उनके बीच हिस्सों से 93, 24 और 55 काट लिया जाता है। तो उनके पास 3, 4, 5 के अनुपात में पैसा है। पी का हिस्सा बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पर देखो, ये 93, 24, 55 काटने के बाद ये अनुपात बच रहा था यहाँ पर। काटने के बाद यानी कि घटाने के बाद अनुपात बच रहा था ये। तो क्या मैं इसको घटा लूँगा ना, कि इन तीनों को जोड़ करके इसमें से घटा लूँगा, ये उसी का रेशियो रहेगा भई यहाँ पर वो। समझ में आ गई बात? यानी कि 93, 24 और 55 को काटने के बाद ये रेशियो बन रहा था, तो मैं इसमें से डायरेक्ट घटा करके ये रेशियो नहीं ले सकता क्या मैं? तो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, कितना हो जाएगा जोड़ करके? 3, 4, 7, 5, 12 का 2 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 9 16 और 1 17 आ जाएगा। यानी कि 172 आ जाएगा। 172 को मैं इसमें से घटा दूँगा। 172 को अगर मैं इसमें से घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा भई? तो ये आ जाएगा यहाँ पर 172 को घटाने पर ये आ जाएगा यहाँ पर 28 से 1 बचेगा और 92, यानी कि 92 से 28 आ जाएगा। ठीक है भई, 92 28 आ जाएगा, इसमें से घट करके टोटल ये। यानी कि ये जो अब रेशियो बना है, वही रेशियो इसी का ही बनेगा, 3 4 7 का। 3 4 5 का, सॉरी 3 4 5 का जो रेशियो है इसी के बराबर होगा घटने के बाद। 4 3 7 5 12, यानी कि 12 का मान जो है वो ये है। 12 का मान ये है, सवाल में पी का हिस्सा पूछा है। पी का हिस्सा क्या होगा? पी का हिस्सा तो यही है पहला वाला। 3 का मान मुझे निकालना, यानी कि 3 चौक 12, यानी कि 4 से भाग कर देनी है बस इसको। 4 से भाग कर देनी, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 सत्ता 28, 2307 आ जाएगा भई। 2307 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है? ऑप्शन नंबर ए में है 2307, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक का और प्लेन का जो अनुपात है 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या बतानी है, क्या होगी युद्ध के बाद? तो यहाँ पर इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, और क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई में ऑलमोस्ट इस तरह के क्वेश्चन मैं सभी जगह करता हूँ। ऐसा ही नहीं कि ये भी मैं कोई नई चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो भाई देखो यहाँ पर प्लेन किसका था भाई? टैंक का। टैंक का और प्लेन का अनुपात कितना था पहले? 5 और 3 का था। जब 1000 टैन और 800 प्लेन नष्ट हो गए तो 2:1 का रेशियो रह गया यहाँ पर। ये रेशियो कब बना था अभी? जब यहाँ पर 1000 टैंक तो नष्ट हो गए थे और 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए थे, यानी कि 800 प्लेन ये नष्ट हो गए थे, माइनस लगाएंगे क्योंकि नष्ट हो गए हैं वो। यहाँ पर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी करेंगे, यहाँ पर 1000 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1600। ये इतना ही रहेगा यहाँ पर 1000 और ये 1600 रहेगा। फिर यहाँ पर अब इनका डिफरेंस लेंगे। इनका डिफरेंस यहाँ पर 1 का है भाई, और इसका डिफरेंस कितने का है यहाँ पर? इनका डिफरेंस है यहाँ पर 6। यानी कि अगर एक जैसे ये साइन है, यानी कि माइनस माइनस है तो हमेशा घटते हैं, प्लस प्लस है तो भी घटते हैं। अगर अलग निशान है माइनस प्लस के हैं तो वो जुड़ जाते हैं डिफरेंस में। तो यहाँ पर 600 आ जाएगा, यानी कि 1 का मान जो है वो 600 है। 1 का मान अगर 600 है, 1 का मान अगर 600 है तो पूछा है कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है? युद्ध से पहले कितनी थी? 6 पंजे 30। पहले 5 थी ना, 5 यूनिट थी, यानी कि 6000, 5 छक 30, 3000 थी पहले। पहले 3000 थी, 3000 थी, 1000 टैंक नष्ट हो गए हैं तो 2000 बची है भैया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? ए ठीक हो जाएगा, ए। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक कॉलेज में लड़कों और लड़कियों का जो है 5-6 है अनुपात। यहाँ पर बॉय है ये और ये गर्ल्स है, यहाँ पर इनका अनुपात जो है 5 और 6 है। 40 लड़के कॉलेज छोड़ देते हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में शामिल हो जाती है। तो सेम चीज़ है, वही चीज़। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें वही काम कर लेंगे, 8-11 हो जाता है। ये कब होता है भाई? ये तब होता है जब 40 लड़के छोड़ देते हैं, यानी कि 40 लड़के चले जाते हैं और 50 लड़कियाँ ऐड हो जाती हैं, यानी कि यहाँ पर 50 लड़कियाँ जोड़ेंगे यहाँ पर। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, यानी कि 11 पंजे 55 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 छंग 48 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक? यहाँ पर करेंगे 11 चौक 44 आ जाएगा और ये प्लस का 8 पंजे 40 आ जाएगा।
ठीक है, मैंने अभी बताया था यहाँ पर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 5 और 2 7 का, यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है। मैंने बताया था अगर एक जैसे निशान है तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर निशान अलग अलग है, माइनस का है, प्लस का है, प्लस का माइनस का होता, तो मैंने क्या बताया, जुड़ता है, हमेशा हमेशा जुड़ेगा, यानी कि 840 हो जाएगा ये 840 हो जाएगा, ये 840 हो गया, तो इसका 7 का मान जो है वो कितना है, 7 का मान जो है वो 840 है। 7 का मान अगर 840 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 7 दूनी 14 120 हो जाएगा 1 का मान। 1 का मान अगर 120 है तो बोला है कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। कॉलेज में लड़कियों की संख्या कितनी है, 6 है। 6 है भाई, 6 यूनिट है, यानी कि 12 6 72, यानी कि 720 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में कट गया है, वो 720 इसका आंसर आएगा, शायद आगे ले लिया है मैंने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ये 720। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, दो संख्या 7 11 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 10 वृद्धि की जाती है और दूसरी में 10 की कमी, तो सेम सवाल है बिल्कुल, ये भी उसी तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 7 11 के अनुपात में है और 2 3 का अनुपात हो जाता है कब, जब उसमें 10 की वृद्धि की जाती है और दूसरी में 20 की वृद्धि की जाती है। तो अब आप इसको करके देख सकते हैं। बिल्कुल 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा का जो अंक है वो 2 3 4 के अनुपात में है, ठीक है। तो इकाई का अंक कितना है, 2 है। इकाई का अंक अगर 2 है तो यह हो जाएगा, यहाँ पर संख्या बन जाएगी वो 2, और दहाई का कितना है, 3 है, तो 30, और सैकड़ा का कितना है, सैकड़ा का है यहाँ पर 4, यानी कि ये 400 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर संख्या जो बनेगी वो 432 बनेगी, ठीक है। संख्या बनेगी 432। अगर संख्या 432 है तो इसे उलटने के बाद, उलट दिया मैंने इसको तो 234 हो जाएगा। उलटने के बाद इसका योग दे रखा है 1332। योग कितना हो जाएगा इसका, 666 हो जाएगा, यानी कि 666 का जो मान है, 666 का जो मान है वो 1332 है। 666 का मान 1332 है, 1 का मान 2 आ जाएगा। 1 का मान अगर 2 आ जाएगा, पूछा है इनका धनात्मक अंतर बताना है, तो इसका डिफरेंस ले लेंगे अभी इसका, यानी कि इसमें से तो मैं घटाता हूँ इसको, कितना आ जाएगा घट करके ये, तो ये घट करके आ रहा है यहाँ पर, ये आ जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा 42, यानी कि ये बच जाएगा 7 और दोनों 198 बचेगा भी, ठीक है। 198 बचेगा यहाँ पर, 198 की 2 से गुणा कर दूंगा, यानी कि कितना है, 2 8 16 396 आ जाएगा, ठीक है। 396 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन है कि एक नियत किया गया था, यह नियत किया गया था कि 2820 रुपए की राशि ए बी सी के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित किया जाए, लेकिन गलती से ये विभाजन हो गया है, तो अनुपात में त्रुटि से ए को कितना लाभ हुआ, ठीक है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आसान है। तो यहाँ पर पहले 3 4 1 के अनुपात में ले लेंगे भाई, 3 4 और 5 के अनुपात में, ये कितना हो जाएगा, 3 4 7 5 12, यानी कि 12 का मान अगर 282 है, 12 का मान अगर 282 जीरो है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 का मान हो जाएगा 12 दूनी 24, और बचेंगे यहाँ पर 4, 12 तिया 36 और 12 पंजे, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60 आ जाएगा 235, यानी कि 1 का मान 235 हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, और 3 दूनी 6 और 1 7, 705 रुपए है यहाँ पर। पहली स्थिति में उसको 705 रुपए मिल रहे थे 2820 में से। उसी तरह से इसमें कर लेंगे, ये गलती से विभाजन है, ये गलती से विभाजन हुआ है इसमें, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे और गुणा कर देंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 60 आ जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर 20 15 और 12, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं यहाँ पर 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, नहीं 47 का मान इस बार अगर मैं लेता हूँ 2820, ठीक है, 47 का मान 2820 लेता हूँ, तो यहाँ पर एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा यहाँ पर भाई 6 से कट रहा है, ठीक है, 6 से आसानी से कट रहा है, 6 सत्ते 42 से 6 चौक 24, ठीक है। 1 का मान यहाँ पर 60 आ जाएगा, 1 का मान 60 है, तो यहाँ पर कितना है 1200, यहाँ पर 1200 रुपये मिल रहे थे उसे, जब उसको गलत बांटा जा रहा था, और यहाँ पर जब ये गलती से विभाजन हुआ उसका, तो 1200 रुपये मिले, और रियलिटी में उसको 705 रुपये मिलने थे, तो उसको कितना फायदा हुआ भाई, 495 रुपये का फायदा हो गया उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 495 रुपये का फायदा मिल गया, यूनिट डिजिट से डायरेक्ट कर सकते हैं, ना भी घटाने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। 23 26 19 और 21 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस तरह क्वेश्चन मैंने बता रखा है कि इस तरह क्वेश्चन आता है, चाहे वो जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज़ से, एक ही तरीके से करेंगे इसको। तो इस वाले सवालों करने के लिए हमसे पहले सबसे पहले हमें फॉर्मेट सजाना होता है, कैसे करेंगे, संख्या पहले 22 26 19 और 21 इस रूप में लिख लेंगे पहले। इस रूप में लिखने के बाद यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा ये 22 कम 22 और 22 दूनी 44, 44 और 2 46 हो जाएगा यहाँ पर। इसकी अगर गुणा करेंगे, 19 छक्का 114 और 19 दूनी 38, 38 और 11 आ जाएगा यहाँ पर 49, यानी कि
ये आ जाएगा यहाँ पर 494, ये 494 आ जाएगा। यहाँ पर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं ना करके इनका योग रखते हैं नीचे बस। यहाँ पर इनका योग रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 45 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर इसका योग रखेंगे यहाँ पर 43 आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से ये कितना कम है, मैं 2 कम है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कितना कम है यहाँ से, यानी कि ये माइनस का आएगा यहाँ पर। ठीक, ये माइनस का है, जोड़ने की बात की गई, ये माइनस का आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस का 4 में से 2, यानी कि माइनस का 32 आएगा यहाँ पर ये माइनस का 32 आएगा, यानी कि एक का मान जो हो जाएगा वो माइनस का 16 आ जाएगा। एक का मान माइनस का 16 आ जाएगा, यानी कि इनमें से अगर मैं 16 ये माइनस का 16 जोड़ दूं तो मेरी संख्या जो है समानुपात में हो जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का हो गया अब यहाँ पर ये। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लेवल का हो चुका है माइनस आने की वजह से यहाँ पर ये। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 गुणा माइनस का 16 आ जाएगा भाई यहाँ पर, और संख्याएं जो है वो वाई हो जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो 16 चौका 64, माइनस का 64 और माइनस का 72 आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 72 आ जाएगा। मैंने अभी क्या बताया था कि अंदर वाले ही गुणा और बाहर वाले ही गुणा करके बराबर कर देंगे, यानी कि वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, इन दोनों ही गुणा करूँगा तो इस बार ये प्लस में बन जाएगा, यानी कि 2 गुणा 16 गुणा 72 आ जाएगा यहाँ पर। 2 गुणा 16 गुणा 72, तो किसका वर्ग है भाई ये, इसका वर्ग हो जाएगा, तो गुणा करके देख लेंगे, या फिर इसको मैं डायरेक्ट इस तरह से कर सकता हूँ। 16 तो ऑलरेडी वर्ग है किसी का, 36 दूनी 72, यानी कि 6 गुणा 2 गुणा 4 इसका वर्ग है जो भी है। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका 48। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 हो जाएगा। इस तरह से इसको कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये देखो ये भी इस तरह से, फिर अब इस बार घटाने की बात बोल दी इसमें, घटाने पर। ठीक है, इस बार घटाने की बात बोल दी है यहाँ पर, तो उसी तरह से करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24, 40, 33 और 57। ठीक है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 या 12, 4 या 12 13, 1320 तो यहाँ पर आ जाएगा। इधर करेंगे इसकी गुणा, 24 को 57 की गुणा करेंगे यहाँ पर, 24 को 57 की, तो आ जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 7 चौक 28 का 8 आ जाएगा, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 5 चौक 20, यानी कि 34, 34 और 2 36 का 6 आ जाएगा यहाँ पर, और 5 दूनी 10, 3 13 आ जाएगा, 1368 आ जाएगा भाई यहाँ पर। ये 1368 इसकी गुणा आ जाएगी। अब यहाँ पर देख पा रहा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो प्लस में जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 73 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा 48 के बराबर है, एक का मान 6 के बराबर है। इसका मतलब वो संख्या 6 है। वो संख्या 6 है, अगर इनसे मैं घटा दूं तो संख्या जो है वो समानुपात में हो जाएंगी। तो उसी तरह का सवाल है, जैसे पहला सवाल था उसी तरह का सवाल है। ठीक है, उसमें घटाने से और जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। ठीक है, पिछले सवाल में माइनस आया था, तो वहाँ एक थोड़ा सा सवाल अलग लेवल का हो चुका था, वो इस वजह से वहाँ पर आया था, क्योंकि यहाँ 1368 था और यहाँ पर कितना था 1320 था। यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर 1368 1320। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तो ये घट रहा, तो यहाँ आसानी से यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर 8 छंग 48, एक का मान 6 आ जाएगा, तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। 5 छंग 30, यानी कि 42 आ जाएगा यहाँ पर ये, और 4 छंग 24, 4 छंग 24 और 15 39 आ जाएगा, तो इसका अनुपात आ जाएगा यहाँ पर 2 एकम 2, या 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 14 और 13 का आ जाएगा, 14 13, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में, अब ये कॉइन्स वाले सवाल इसमें स्टार्ट हो गए हैं। कॉइन्स वाले स्टार्ट है, 2-4 सवाल कॉइन्स वाले हैं कि एक थैले में इस तरह से सिक्के दिए हुए हैं, 5 के, 2 के और 1 के, और इनका अनुपात जो है वो कितना है, 4, 6 और 9 के अनुपात में है। ये यहाँ पर इसके नंबर्स के हैं, ठीक है, नंबर्स का अनुपात है यहाँ पर, और ये इस रूप में दिए हुए हैं, इतने इतने रुपए के हैं ये। ठीक, यहाँ पर इनका योग दे रखा है रुपए का योग दे रखा है, यानी कि रुपए कितने बनेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएंगे यहाँ पर 5 चौक 20 रुपये बनेंगे, ये 12 रुपये बनेंगे, 9 रुपये बनेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 20 12 32, और ये हो जाएगा यहाँ पर 41, यानी कि 41 का मान जो है वो 410 है, एक का मान जो है वो 10 हो जाएगा। एक का मान अगर 10 सवाल में पूछा, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 20 हो जाएगी भाई, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 60 हो जाएगी, ये 20 नहीं 60 हो जाएगी, तो यहाँ पर 60 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ऐसे ही हो जाएगा 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह का है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें क्या है, इसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं, और 10 पैसे के सिक्के हैं इसमें, और इनके सिक्कों की जो अनुपात है वो 16, 8 और 20 के अनुपात में है। यहाँ पर इनकी कीमत का योग दे रखा है, कीमत का योग दिया हुआ है यहाँ पर ये 384। तो यहाँ पर कीमत का योग, तो कीमत कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इनकी 50 पैसे के सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या यहाँ पर 16 है,
तो 50 पैसे को सिक्के की संख्या में मतलब कीमत बनाने के लिए मुझे 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, यानी कि यहाँ पर 8 आ जाएगा, इसकी कीमत 8 आ जाएगी। ये 4 यानी कि 4 दूनी 8 आ जाएगा, या यहाँ पर आ जाएगा 10 यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? यानी कि ये बन जाएगा यहाँ पर। यानी कि अब जो कीमत बनेगी, तो वो कीमत बनेगी इस रेशियो में, 8 10 2 के रेशियो में, 8 2 के रेशियो में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 12। 12 का मान 384 हो जाएगा। 1 का मान यहाँ पर 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 1 32 हो जाएगा। 1 का मान सवाल में पूछा 10 पैसों वाले सिक्कों की संख्या, 10 पहले पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है यहाँ पर। तो सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 है यहाँ पर, 20, ठीक है। तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 640 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों भी इसी तरह के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ अलग से कुछ ऐसा इसमें दिया हुआ नहीं है, दोनों इसी तरह के क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के कर सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन ये है, ABC अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ABC है ये, और ये C है। यहाँ पर इसने 80% खर्च कर दिया अपनी आय का, अपनी आय का इसने 80% खर्च कर दिया, मतलब यहाँ पर एक्सपेंडिचर दे रखा है इसका 80 एक्सपेंडिचर, इसका 80%, इसका कितना है भाई? इसका 85% है। हालांकि दो तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समय कम है तो मैं एक ही तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, और इनकी सेविंग सेविंग कितनी बचेगी भाई? सेविंग बचेगी 20% की इनकी, ये इसकी बचेगी यहाँ पर 15% की, इसकी 15% की बचेगी, और इसकी 25% की बचेगी। लेकिन वो है कितनी कितनी सेविंग? बचत का अनुपात 8, 9 और 20 के अनुपात में है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये इसका बचत का अनुपात है तो आय का अनुपात भी निकल सकता है, यहाँ पर इनकम का रेशियो भी निकल जाएगा, यानी कि 20% का मान 8 है तो 100% है, यानी कि आय तो 100% होगी, उसी में से इन्होंने खर्चे और बचत की लिखी है। 20% का मान 8 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा भाई? 100% का मान हो जाएगा 40, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है 40 हो जाएगा, यानी कि 800/20 40 हो जाएगा। 15% का मान यानी 15 छक्का 90 60 ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर 25% का मान यहाँ बने 25 अट्ठे 280 हो जाएगा, यानी कि सेविंग इनकी ये हो जाएगी, इसकी सेविंग ये हो जाएगी। बोला है कि ए की, सॉरी सेविंग नहीं, इनकम हो जाएगी, यहाँ पर इनकम हो जाएगी। ए और सी की आय का जो अंतर है वो 18,000 है। ए और सी के आय का अंतर कितना? 18,000 है, और यहाँ पर कितना है? 40 है। 40 का मान कितना है? 18,000 है। 40 का मान 18,000 है। एक का मान कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, एक सी पर कट जाएगा, एक का मान 4500, एक का मान 4500 बोला। बी की आय कितनी है? बी की आय ये है यहाँ पर 60 से गुणा कर देंगे, इसमें 60 से गुणा कर देंगे, 6 पंजे 30 आ जाएगा भाई, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, एक सिफर ज़्यादा कैसे हो रहा है भाई? यहाँ पर ये एक जीरो से जीरो कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक सिफर फालतू हो चुका था, क्योंकि एक सिफर से एक सिफर मैंने काट दिया था ना यहाँ पर, है ना। तो एक सिफर से एक सिफर काट देते हैं, यहाँ पर 450 बचेगा। ये 450 की 60 से गुणा करनी है, तो 3 सिफर आएंगे, 3 सिफर आएंगे, 6 चौक 24, 24 और 3 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, 27,000 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी में ही देखो, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यह है कि ए और बी की आय का अनुपात 5-7 है, उनकी बचत का अनुपात 2-3 है, और वो इतना इतना जो है वो खर्च करते हैं, तो बी और ए की आय का अंतर बताना है। यहाँ पर कर लेंगे इसको भी भाई, यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर बी आ जाएगा। यहाँ पर ये इनकी आय का अनुपात 5-7 के अनुपात में है, बचत 2-3 के अनुपात में है, और वो जो है क्रम से कितने खर्च करते हैं? ये खर्च कर रहा है यहाँ पर 35,400, और ये कितना खर्च कर रहा है? ये 48,600 खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे उसी तरह से, 3 पंजे 15 आ जाएगा यहाँ पर, 2 सत्ते 14 आ जाएगा यहाँ पर। इसकी मैं गुणा करता हूँ तो यहाँ पर 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 3 और 1 10 आ जाएगा। इसकी करता हूँ यहाँ पर 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 चौक 8 और 1 9, ये आ जाएगा यहाँ पर। इनमें कितना डिफरेंस है भाई? इसमें कितना डिफरेंस है? इसमें एक का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा? यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा 3 सिफर तो ये बचेंगे, और 106 में से 57 में जाएगा, यानी कि 9 बचेंगे। एक का मान 9,000 है, एक का मान अगर 9,000 है बोला है, बी और ए की आय का अंतर, इसकी आय का अंतर ये है यहाँ पर, ये अंतर ये है, तो आय का अंतर का जो है वो 2 है यहाँ पर, 2 9 18 आ जाएगा, 18,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकी मासिक आय का अनुपात है, इनकम का अनुपात कितना है? 2, 9 और 3 के अनुपात में है। बोला है कि इनके खर्चे का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात है इनका 3, 9 और 5 का।
बोला यदि ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, ए की जो बचत है ना वो कुल आय की आधी है, तो हमें जो काम करना है ए के साथ करेंगे। ए की जो बचत है वो उसकी आय की आधी है। इसकी आय अगर 2 है, तो उसकी जो बचत होगी ना वो 1 होगी और खर्च भी उसका ₹1 का होगा उसका, ठीक? इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमने ये ए के लिए लिया है, यहाँ पर ए की बचत उसकी कुल आय की आधी है, तो अब बताना ए, बी, सी का बचत का अनुपात बताना है, तो हम इसमें क्या करेंगे भई? इस वाले 3 की गुणा करेंगे यहाँ पर सभी में और इस 2 की गुणा करेंगे यहाँ पर सभी में इसमें, ठीक? अब यहाँ पर हम गुणा करते हैं 2 तिया 6 हो जाएगा ये, ठीक है? या हम इसको 2 से 2 काट भी सकते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा भई यहाँ से, ये 2 से 2 कट जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ 3 बचेगा, यहाँ केवल 1 बचेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा यहाँ पर और 3 नम 27 आ जाएगा यहाँ पर और 3 तिया 9 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर केवल 1 ही बच रहा है क्योंकि 2 तो ये खत्म हो चुका है ये, ठीक? यहाँ पर 1 बच रहा तो यही रहेगा केवल 3, 9 और 5 बचेगा यहाँ पर केवल। तो यहाँ पर अब इसमें जो बचत का अनुपात क्या होगा, ये आय है, ये एक्सपेंडिचर, इसमें से घटा लें, घटाने पर ही बचत बचती है। 3 बचेगा यहाँ पर, ये 18 बचेगा और ये 4 बचेगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर देख लें कौन-सा है, सी है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 32 वर्ष पहले लक्ष्मण और गोयल के वेतनों का अनुपात 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात 2:3 है और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनका वेतनों का योग 4300 है, तो लक्ष्मण का वेतन बताना है कितना होगा? इसको कैसे करेंगे? इसमें लक्ष्मण और वेतन का अगर हम इसमें देखें कि पिछले वर्ष की बात की गई है, तो हम इसको थोड़ा-सा इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। देखो, ये अब चल रहा है 2026, ठीक है? ये एक रिलेट करने के लिए 2026 चल रहा है, पिछले वर्ष की बात की गई है। मान लो 2025 में जो है 2025, 25 को मैं 25 लिखता हूँ, 2000 नहीं लिख रहा केवल, ठीक है? यहाँ पर मैं 25 लिखता हूँ। 25 में क्या था, 25 में लक्ष्मण और गोपाल, ये लक्ष्मण है और ये गोपाल है। इनकी आय का जो अनुपात था वो 3 और 5 था। अब पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष यानी कि 2025 और 26 के लिए उनके व्यक्तिगत वेतन है। व्यक्तिगत वेतन ये अलग-अलग है इनके, यानी कि लक्ष्मण का ये है 2025 के लिए और 26 के लिए। किस रेशियो में है? तो ये 2-3 के रेशियो में है, 2 और 3 के रेशियो में है लक्ष्मण का। और दूसरा कौन है? गोपाल। गोपाल का क्या है? 25 और 26 के लिए, 25 और 26 के लिए इनका व्यक्तिगत जो है इसका गोपाल का 4-5 का हो जाएगा। इसका हो जाएगा 4 और 5 का, ठीक? अब यहाँ पर देखो, ये 2025 है यहाँ पर। 2025 और 2025 ही है। 2025 में इसका वेतन 2 है लक्ष्मण का और यहाँ पर 3 है, तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ इसमें 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे, ठीक है? तो बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा तो ये 6 आ जाएगा और ये 2 पंजे 10 आ जाएगा। इसमें करेंगे 3 से गुणा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 तिया 9 यानी कि इसका वेतन तो हो गया बराबर अब, लक्ष्मण का वेतन। इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ गोपाल का कितना है? गोपाल का 4 है 2025 के लिए और यहाँ गोपाल का कितना है? 10 है। ठीक है भाई, तो ये 4 और 5 आ गया और यहाँ पर इसका वेतन दिया हुआ है 10। इसका गोपाल का यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, तो इसको भी हमें 10 बनाना पड़ेगा। गोपाल गोपाल के लिए 10 बनाना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे इसमें? यहाँ पर हमें 2.5 से गुणा कर देंगे, 2.5 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और दोनों तरफ 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर मैं 2.5 से गुणा करता हूँ, तो ये यहाँ पर हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा और ये 2.5 से गुणा करूँगा यानी कि ये हो जाएगा सॉरी 4.5 से गुणा हाँ सही ठीक है, 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी। फिर 2.5 से गुणा करनी पड़ेगी तो यहाँ पर आ जाएगा ये 25 पंजे 125 यानी कि 12.5 आ जाएगा ये, ठीक है? यानी कि ये आ जाएगा 12.5 अगर मैं इसके 2.5 से गुणा करता हूँ तो। इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये 25 में इनका अनुपात दिया हुआ था। यहाँ इसका लक्ष्मण का है 25 और 26 में अनुपात 2-3, गोपाल का है 4 और 5, ठीक है? इसको हमें बराबर करना पड़ेगा, रेशियो तो बराबर होनी चाहिए। यहाँ तो बराबर हो गया था इधर वाले में ये, इधर वाला हमें बराबर करना था। यहाँ पर ये 10 है गोपाल का 2025 में और यहाँ पर 4 है, तो इसको ये बराबर करना पड़ेगा। ये 10 हो गया, ये 12.5 हो गया। अब आगे बोला है कि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का योग 4300 है। वर्तमान वर्ष यानी कि 2026 में। 2026 में उनका वेतनों का योग कितना है? 4300 यानी कि उस यहाँ पर कितना है 9 और 12.5 यानी कि 21.5 है। 21.5 का मान जो है वो कितना दिया हुआ है? 21.5 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 4300। 4300 दिया हुआ है, यानी कि 1 का मान यहाँ पर आ जाएगा, डबल हो रहा है यहाँ पर ये। 1 पॉइंट हटाऊँगा ऐसे ही बढ़ जाएगा और 215 दूनी 430 हो जाएगा, यानी कि 1 का मान जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। 1 का मान 200 हो जाएगा। पूछा है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन। तो ये हो जाएगा 9, 9 से गुणा कर दूँगा यहाँ पर। 2026 में 9 है, 9 दूनी 1800 हो जाएगा यहाँ पर। 9 दूनी 1800 ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से समझा रहा हूँ और यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई का वर्तमान वेतन फिर बिल्कुल सेम वही है। वर्तमान एक्स और यहाँ पर वाई है। वर्तमान यानी कि वही चीज़ पिछले वर्ष हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पर यानी कि 2000 वर्तमान वर्तमान का दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर दिया हुआ है वर्तमान का है मतलब वर्तमान आय का अनुपात वही सेम चीज़ है इसमें भी।
वर्तमान आय मतलब 2026 में दे रखा है। 2026 में कितना दे रखा है? 5 और 8 का। किसका? एक्स वाई का। ये एक्स है और ये वाई है। कितना-कितना दे रखा है? 5 और 8। ठीक? अब आगे बोला कि पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में इनकी व्यक्तिगत है। यानी कि एक्स के लिए वर्तमान और पिछले वर्ष का कितना हो जाएगा? यानी कि 25 और 26 का रेशियो दिया हुआ है। कितना है? 2-3 का। 2-3 का। और वाई के लिए कितना है? वाई के लिए 25 और 26 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3-4 का। सेम वही चीज़ 3 और 4 का हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखो ये 26 का है और 26 में यहाँ पर है। 26 में एक्स का वेतन कितना है? 5 है और यहाँ पर 3 है 26 का। ठीक है? तो इसको बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर इसमें 3 की गुणा कर देंगे, इसमें 5 की गुणा कर देंगे। 3 की 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा यहाँ पर। 3 की यहाँ पर गुणा करता हूँ, 5 की यहाँ पर गुणा तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 यहाँ पर हो जाएगा ये। इतनी बात समझ में आ गई? पिछली तरह से पहले करा वैसे ये हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखते हैं वाई के लिए। वाई का जो है 26 में कितना है? 4 और यहाँ पर कितना है? ये 24 है। तो मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 8 तिया 24, 8 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 8 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों में, यानी कि सॉरी 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 6 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है भई? 6 से गुणा करनी पड़ेगी। 6 से मैं यहाँ गुणा करता हूँ, 6 चौक 24, 6 तिया 12 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 और 6 चौक 24। थोड़ी-सी आज तबीयत गड़बड़ है, इस वजह से थोड़ा-सा ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर 18 और 24 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर ये बैलेंस हो गया है। अब यहाँ पर ये रेशियो बैलेंस हो गया। बोला है कि उनकी कुल आय जो है 56,000 थी पिछले वर्ष में। पिछले वर्ष यानी कि 25 में उनकी कुल आय 56,000 थी, यानी कि 10 और 18, 10 और 18 कितना हो जाएगा भई? 28 हो जाएगा। यानी कि 28 का मान जो है कितना है? वो 56,000 है। 28 का मान अगर 56,000 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 28 दूनी 56, 2000। 1 का मान अगर 2000 है तो वाई की वर्तमान कौन-सी? यानी कि 26, यानी कि 24 है। 24 से गुणा कर दूँगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा, 48,000 हो जाएगा। ठीक है भई, समझ में आ गया होगा। दोनों तरह के क्वेश्चन हो गए हैं। एक ही उससे हो गए हैं, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी अब। ठीक है, अगर अब बुक में देखोगे तो बुक में और थोड़ा-सा अलग तरीके से है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। बहुत बच्चों को मैं उस तरह से करा दूँगा। ये एक बार को थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर लेंगे बच्चे तो समझ में आ जाएगा। मेरे पास कुल ₹950 हैं। ये सचिन है भाई यहाँ पर, ये सचिन है और ये सहवाग है यहाँ पर। ठीक है? ये सचिन है और सहवाग है। इनके पास जो है कुल ₹950 थे। मान लीजिए सहवाग के पास जो है वो ₹P हैं। इसके पास कितने हो जाएँगे? इसके पास हो जाएँगे 950 माइनस का P, तभी ये जुड़ करके 950 बनेंगे। ठीक है भई? तभी जुड़ करके 950 बनेंगे। इतने रुपए हैं इनके पास। सहवाग से ₹250 लेने पर यानी कि यहाँ पर माइनस का 250 कम होगा। सचिन लेगा, सचिन के पास कितनी राशि हो जाएगी? प्लस का 250 यहाँ पर जुड़ेगा ये। ये ₹250 इससे लिए जाएँगे, इसमें जुड़ेंगे यहाँ पर। अब बोला है कि सचिन के पास उतनी ही राशि है, सचिन के पास ये राशि है, ये उतनी राशि है जितनी सहवाग के पास पहले। सहवाग के पास पहले ₹P थे, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। यानी 950 माइनस का P प्लस का 250 बराबर का PS बराबर है। यानी कि 2P बराबर कितना हो जाएगा? 2P बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 9 2 11, यानी कि 1200। ठीक है? 1200 यानी कि P का मान जो आ जाएगा, P का मान ₹600 आ जाएगा। P का मान अगर ₹600 आएगा तो ₹600 किसके पास थी? ये उन राशियों का अनुपात बताना जो प्रारंभ में सहवाग और सचिन के पास थी। पहले कितनी थी इसके पास? इसके पास ₹600 थे और इसके पास कितने थे? इसके पास ₹350 थे। ₹350 थे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो सहवाग के और सचिन का रेशियो पूछा है यहाँ पर। सहवाग का और सचिन का रेशियो पूछा है। सहवाग के कितने हो जाएँगे यहाँ पर? 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटूँगा, 12 पंजे 60 और 5 सत्ते 35। ठीक है? 12-7 का अनुपात आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन पर, और 6 फीमेल हैं और 8 लड़के हैं। इनका हिस्सा 3, 2 और 1 के रूप में होना चाहिए। यानी कि कितने मिलेंगे भई इस अनुपात में? 3 दूनी 6 इसको मिलेंगे, 2 छंग 12 इसको मिलेंगे और 8 एकम 8 इसको मिलेंगे। यानी कि कितने हो जाएँगे? ये 26 हो जाएँगे। 26 का मान कितना है? 26 का मान 1144 है। 1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? इसको काट लेंगे यहाँ पर, 26 से इसको काटेंगे तो 1 का मान आ जाएगा यहाँ पर, ये मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104 यानी कि 44 आ जाएगा। 1 का मान अगर 44 आ गया, यहाँ पर 1 का मान 44 आ गया। सवाल में पूछा है कि एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा? एक पुरुष का हिस्सा कितना था? ₹3 था। 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पर, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, ₹132 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यानी कि यहाँ पर पास लिखेंगे और यहाँ पर फेल लिखेंगे, यहाँ पर टोटल है ये, ठीक? यानी कि अनुपात कितना था? 25 और 4 का अनुपात था, टोटल कितने थे? 29 थे। यदि एक छात्र उपस्थित हुआ, एक छात्र और उपस्थित हुआ, यानी कि अब एक छात्र और बढ़ गया है। अगर ये एक छात्र और बढ़ा है यहाँ पर और अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या
यानी कि जो फेल हैं, उनकी छात्रों की संख्या में 3 की कमी आ गई, यानी कि यहाँ पर 3 की कमी आ गई। अगर ये हुआ है, देखो इसको क्वेश्चन को अगर हम वैसे करेंगे, तो थोड़ा-सा दिक्कत कर सकता है, ठीक है? मेरी बात समझना इस क्वेश्चन में। यहाँ 29 छात्र थे टोटल, यहाँ पर 1 बढ़ गया है और ये फेल वाले 3 कम हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या अंतर आना चाहिए भई यहाँ पर कि क्या होना चाहिए ताकि मेरा यहाँ पर पास में और फेल में जो मैं क्रिया करूँ कि प्लस का 1 आ जाए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, यानी कि मुझे यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। इसका मतलब 4 पास वाले बढ़ जाएँगे, अगर ये काम होगा तो ये वाला दोनों। ठीक है, ये काम होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि 4 लड़के बढ़ जाएँगे, तभी 4 में से 3 घटाऊँगा तभी 1 आएगा यहाँ पर, ठीक? इस तरह के और 1-2 सवाल मैं देख लूँगा, ठीक है? तो समझ में आ जाएगी बात, यानी कि यहाँ पर 1 छात्र बढ़ गया था, 3 छात्र फेल हो गए थे, तो पास जो होंगे, अब जो नया रेशियो बना होगा, तो उसमें 4 लड़के बड़े होंगे, यानी कि 4 पास लड़के बड़े होंगे, जो पास वाले थे। तब यहाँ 4 में से 3 घटाऊँगा तभी 1 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई, इतनी बात समझ में आ गई, तो कितना रेशियो हो गया था 22 का और 3 का रेशियो हो गया था यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर इस कभी भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो हमेशा, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 3 की 25 या 75 आ जाएगा यहाँ पर। 25 या 75 और 22 चौक 88 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? 22 चौक 88 3 की यानी कि ये नीचे हैं हालाँकि ये, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। 22 तिया 66 आ जाएगा, 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक? मैंने ये चीज़ बता रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई में ये जुड़ जाएँगे हमेशा जब इसमें डिफरेंस देखा जाएगा। ये जुड़ जाएँगे तो कितने हो जाएँगे ये 78 हो जाएँगे यहाँ पर जुड़ कर के 78 हो जाएँगे और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 13 का डिफरेंस यहाँ पर है। 13 का डिफरेंस यहाँ पर है यानी कि 13 का मान 78 के बराबर है, 1 का मान 6 के बराबर है। 1 का मान अगर 6 के बराबर है, बोला है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के अंतर बताना है, यानी कि यहाँ पर कितना अंतर है? 21 का अंतर है यहाँ पर। 21 का ही तो अंतर है, पास फेल को तो 21 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। 6 कम 6 6 दूनी 12 126 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि यदि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है और क्यू 232 होने पर पी बराबर 227 होता है, तो क्यू बराबर 116 होने पर पी का मान बताना है क्या होगा? हालाँकि इसमें मैं देखो इसको आसानी से कर सकता हूँ, ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन ये सवाल आपने जो है ना इसी तरह तरह से किया होगा जिस तरह से लोगों ने बताया है, ठीक है? तो उसी में इसमें प्रैक्टिस कर रखी होगी आपने, तो अगर मैं उसको बताऊँगा तो फिर ये थोड़ा-सा भूल जाओगे आप, ठीक? तो उसकी पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी वो चीज़ समझ में आती है, ठीक है? तो उसी तरह से बता रहा हूँ पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है? यानी कि पी क्यू के अनुक्रमानुपाती है यानी कि पी के आ जाएगा क्यू यहाँ पर, ठीक है? यानी कि सॉरी यहाँ पर अभी के नहीं आएगा, ये इतना ही आएगा यहाँ पर, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं पी बराबर के क्यू लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक? बोला है कि क्यू 232 होने पर पी 227 होता है, पी 227 होता है कब? जब क्यू कितना होता है 232 होता है, तो के का मान कितना जाएगा? के का मान आ जाएगा यहाँ से 227 बटे 232 के का मान ये आ जाएगा यहाँ पर। समझ में आ गई बात? के का मान ये आ जाएगा। बोला है कि क्यू बराबर 16 होने पर, क्यू बराबर हो यानी कि इसी में रखेंगे फिर से, पी का मान कितना होगा अगर क्यू का मान 116 है, यानी कि 227 बटे 232 तो ये किसका आ जाएगा? ये आ जाएगा के का मान और क्यू का मान कितना दिया हुआ है इस बार? 116 दिया हुआ है। ठीक है, 116 दूनी 232 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटूँगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 तिया 6 2 पंजे 10 113.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में इस तरह से कर लेंगे, हालाँकि इसको मैं और शॉर्ट तरीके से भी कर सकता हूँ। मैंने ये सब चीज़ बता रखी है, क्या कहते हैं, चलो मैं अब इसको बताने का माने थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, एक्स ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और ए वाई के अनुव्यक्तिक्रमानुपाती है। यदि वाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 होता है, तो वाई का मान 2 होने पर एक्स का मान क्या होगा? बिल्कुल सेम सवाल है ये, ठीक है? सेम सवाल है, बिल्कुल सवाल है यहाँ पर, ठीक है? देखो इस तरह से कर लेंगे, लेकिन मैं जो शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, पता मैं कैसे करता उसको? मैं इस तरह से करता कि एक्स ए के अनुक्रमानुपाती है, ये एक्स है, ये ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है और ए जो है वो वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, वाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? व्युत्क्रमानुपाती है, वाई यहाँ पर आएगा। यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ती है। यहाँ पर मैं इसको जल्दी बता रहा हूँ, हालाँकि उसी तरह से कर लेना अगर ना समझ में आए तो यहाँ पर। यदि ए यहाँ पर बोला है कि यदि ए का वाई का मान 6 होने पर एक्स का मान 97 होता है। एक्स का मान 97 होता है, कब? जब वाई का मान 6 होता है। वाई का मान 6 होता है यानी कि यहाँ पर ये 36 होना चाहिए। 6 का वर्ग 36 क्योंकि इसी के अनुक्रमानुपाती है। ये 36 होना चाहिए यहाँ पर। बोला है कि वाई का मान 2 होने पर एक्स का मान क्या होगा? वाई का मान 2 होने पर अगर वाई का मान 2 है तो यहाँ पर 4 होना चाहिए। 4 नम 36, 9 से इसकी गुणा कर दूँगा, आंसर आ जाएगा 9 सत्ते 63, 9 नम 81, 81 और 6 कितना हो जाएँगे भई? 87 हो जाएँगे, 873 इसका आंसर आ जाएगा। 873 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भई? तो इस तरह से कर लेना। अब बाकी जो मैंने पहले बताया है और जो कर रखा है उस तरह से करेंगे तो देखो थोड़ा-सा लंबा पड़ जाएगा। इस वाले को भी इसी तरह से करके देख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है
कि उत्तरी गोलार्ध पर स्थल भाग में पानी में अनुपात 3:2 है और दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात 1:3 है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर स्थल भाग और पानी में अनुपात बताना है। तो संपूर्ण पृथ्वी पर बताना भाई, आधी पृथ्वी तो ये है यहाँ पर और आधी पृथ्वी ये है। जब इन दोनों को मिला देंगे तो संपूर्ण पृथ्वी बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के एलिगेशन वाला है ये भी। एलिगेशन वाला यानी कि 3:2 है, 1:3 है, ठीक है। यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम तो नहीं ले सकते, क्या करेंगे 4 की इधर करेंगे, 5 की इधर गुणा कर देंगे, यानी कि 4 की इधर 5 की इधर। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा यहाँ पर 23। 17-23 का अनुपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इसमें क्वेश्चन कितने दिए हुए हैं, क्वेश्चन भी तो बहुत सारे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत 23 इतनी है, 2,30,400 रुपये। यदि 2 टुकड़ों में टूटा जाता है जिसके वजन का अनुपात 5 आता है, यदि वजन कीमत वजन के वर्ग के अनुपाती है तो हानि बतानी है कितनी होगी। ठीक है, हानि बतानी है कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बता रखे हैं, RW वाले टेस्ट में बता रखे हैं, अच्छे से बता रखे हैं। तो 48 किलोग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रत्न की कीमत 2,30,400 रुपये है। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूँगा 48 ग्राम का था, सॉरी 48 ग्राम का था, बाद में ये टूटा था 5-7 के अनुपात में। 5-7 के अनुपात में यानी कि 5-7-12 का मान कितना हो जाएगा 48 और 1 का मान 12, यानी कि ये 5-7-12 चौक 48 सॉरी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4 पंजे 20 और 4 सत्ता 28। ठीक है, ये इस रेशियो में है, यहाँ पर ये रेशियो में है और ये टोटल यहाँ पर है, ये टोटल हो जाएगा, यानी कि इसमें टूटा है वो जो टूटा है ना, कीमती रत्न जो टूटा इस रेशियो में टूटा है। यहाँ पर बोल रखा था कि यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पर ये 48 ग्राम का वजन है, तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वजन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, वजन आ जाएगी तो स्क्वायर करेंगे, 4 अट्ठे 32 दूनी 64 का 4 आ जाएगा। ठीक, सॉरी पहला यहाँ पर 8 64 करेंगे, ठीक है 8 64 आ जाएगा और 64 4 अट्ठे 32 दूनी 64, 64 और 6 आ जाएगा यहाँ पर 70 का 80 पर आ जाएगा और 4 चौक 16 और 7 23 आ जाएगा। 23 तो 4 आ जाएगा भाई यहाँ पर, 23 तो 4 इसके 48 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, क्योंकि ये टुकड़े टूटे हैं तो इनका भी जो वजन कीमत होगी इसके वर्ग के अनुक्रम समानुपाती होगी। तो ये 400 हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर ये 28, या 28 का वर्ग कितना हो जाएगा, 28 का वर्ग कितना होता है 784 होता है क्या भाई, हाँ 784 होता है। ठीक है, 784 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 28 का वर्ग 784 हो जाएगा। अब इनकी कीमत ये होगी, पहले कीमत इसकी 2304 थी, अब कीमत कितनी है इनकी, अब इनकी कीमत है भाई, इनको जोड़ देंगे तो कीमत कितनी है यहाँ पर 7-4 1184। 1184 की कीमत इस समय पर है टूटने के बाद, पहले इसकी 2304 हुआ करती है जब टूटा नहीं था। तो हानि कितनी हुई है, हानि, तो हानि कितनी हुई है घटा लेंगे इसमें से, तो हानि हुई है यहाँ पर ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ये हानि हुई है यहाँ पर ये 2 आ जाएगा और 22 में से 11 यानी कि 1120 रुपए की, 1120 यहाँ पर घट के आ जाएगा, 1120 रुपए की हानि हुई है। इसकी कीमत दे रखी है कि पहले 2,30,400 थी, यानी कि इसकी कीमत दे रखी है, यानी कि इसकी कीमत जो है कितनी थी, ये थी यहाँ पर 2,30,400, यानी कि 2304 का मान ये है, 1 का मान 100 हो जाएगा। 1 का मान अगर 100 है तो हानि कितनी हुई, हानि में 2 सिफर बढ़ा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1,12,000 रुपए की, 1,12,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि केक की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। केक 3 भागों में टूट जाता है जिसके वजन का अनुपात 9:1 है। यदि केक 7:3:2 के अनुपात के बिल्कुल सेम सवाल है उसी तरह का, ये थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है इसने इसमें है ना। यहाँ पर 3 भागों में टूट जाता है वो जिसका अनुपात 9:1 है, 9:1 है, यानी कि 9:2 11 और 1 12, यानी कि पहले अगर मैं कहूँ कि पहले वो 12 ग्राम का था और टूट गया कितने कितने में टूट गया, वो 3 भागों में टूट गया, यहाँ पर 9, 2 और 1 में टूट गया है यहाँ पर अब वो। और इसमें भी वही चीज़ दे रखी है कि इसका जो वर्ग है अनुक्रमानुपाती है वजन के, यानी कि इसका पहले कीमत कितनी हुई थी 144 रुपये कीमत होती थी पहले। अब कितनी कीमत है इसकी 81 रुपये इस वाले टुकड़े की है, 4 इस वाले की है और 1 इस वाले की है। ठीक, बोला है कि एक 7:3:2 के अनुपात के वजन में टूटा होता, तो यहाँ पर हानि कितने की हो, यहाँ पर कितना हो रहा है पहले इसको देख लेते हैं। 4 1 5 यानी कि 86 रुपये यहाँ पर। ठीक है, 86 रुपये यहाँ पर बिक रहा था, यानी कि 86 रुपये की लागत इसकी यहाँ पर थी। अब यदि वो 7:3:2 के अनुपात में टूटता, 7 3 10 तो 12 अब भी वही है, ठीक है, 12 ग्राम का है और इस अनुपात में टूटता 7:3:2 के अनुपात में, तो तब इसकी कीमत कितनी होती, तब कीमत होती इसकी यहाँ पर हो जाएगा ये 7 7 49, 3 3 9 और 9 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये, तो इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 13, यानी कि 62 आ जाएगा यहाँ पर ये।
ठीक है, 62 आ जाएगा। सवाल में बोला है कि तो 48 की अतिरिक्त हानि होती है, यहाँ पर हानि अतिरिक्त की होती है, अतिरिक्त यहाँ पर 48 रुपए की अतिरिक्त हानि होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस है ना वो 48 के बराबर है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 6, यानी कि यहाँ पर जो 24 का डिफरेंस है, 24 का मान किसके बराबर है? 48 के बराबर है। 1 का मान 2 के बराबर होगा। 1 का मान अगर 2 के बराबर है कि 1 की वास्तविक कीमत क्या थी? ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ से करना शुरू कर देंगे, ज़रूरत नहीं है इसकी, केवल यहीं से ही डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ जो डिफरेंट आएगा वही 48 के बराबर होगा। तो केक की वास्तविक कीमत क्या थी? वास्तविक कीमत 144 रुपए थी, 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 288 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 288 हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा, 288 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, 288 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो ये 41 इसमें क्वेश्चन थे, 41 क्वेश्चन इसमें दिए हुए थे। अब जो है ये एज वाले क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है? तो इनको मैं कल कराऊँगा, ठीक है? आज थोड़ा-सा मन सा नहीं हो रहा कराने का, तो मैं इनको कल इसके साथ में 1 चैप्टर और अलग से जोड़ दूँगा, 2 चैप्टर करा दूँगा कल मैं, ठीक है? इसको जोड़ दूँगा, इससे अगला वाला करा दूँगा, यहाँ से मैं पहले सबको आगे करा दूँगा, उसके बाद जो नंबर सिस्टम के हैं, लाभ उसके एलसीएम के और एचसीएफ के हैं, वो मैं बाद में करा दूँगा, ठीक है? वो आसान है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा-सा उसमें फ़ॉर्मूला याद कराने पड़ेंगे। 2-3 मतलब उसमें प्रॉपर्टी याद की करानी पड़ेगी, तो वो थोड़ी-सी मैं लिख लूँगा और थोड़ी-सी 2-4 मैं ऐड कर दूँगा उसमें बाद में। पहले इनको कर लूँगा क्योंकि ये आसान है यहाँ पर। तो इसमें मैं 2 चैप्टर मैं कल करा दूँगा, 2-2 करके, 2-2 3-3 करके करा दूँगा, कहीं 3 कहीं 2 करके ये पहले 10 तारीख से 10 मार्च से पहले-पहले मैथ और रीजनिंग में पूरा कर लूँगा, ठीक है? मैथ रीजनिंग पूरा कर लूँगा, ठीक है भाई?